सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, जिन कैंडिडेट्स ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से जो टीजीटी मेडिकल का स्क्रीनिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें जिन लोगों ने सक्सेस हासिल की है, जो लोग शॉर्टलिस्ट होकर निकले हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस सिलेक्शन प्रोसेस की जो पहली स्टेज थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब आखिरी और दूसरी स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से क्या क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुल हुए हैं, नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो वो अपने साथ लेके जाने हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो रिज़ल्ट राज्य चयन आयोग ने घोषित किया है या जो डिक्लेयर किया है, उसमें कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होकर सामने आए हैं और कितने कैंडिडेट्स थे जिन लोगों ने इस पेपर में अपीयर किया था, और क्या क्या रिज़ल्ट की जो है वो मेन फोकस पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेन बिंदु हैं, उन पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो ये नोटिफिकेशन निकली है रिज़ल्ट की, दैट इज़ ऑन 17 Feb 2026। तो 2 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने निकाली है। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टोटल पोस्ट जो टीजीटी मेडिकल की भरी जाएंगी वो भरी जाएंगी 169, जिसमें ब्रेकअप ऑफ पोस्ट जो है वो आपके सामने दिया गया है। इसमें जो पोस्ट है वो है टीजीटी आपका मेडिकल। और थोड़ी सी अगर इस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करें तो टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को, वो हुई थी 12,866, ठीक है, 12,866, जिसमें कि जो कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है उसमें 11,065 लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया, क्योंकि तकरीबन 1,800 के करीब लोग जो थे वो एब्सेंट रहे थे, तो 11,065 लोगों ने टोटल एग्ज़ाम दिया था। और उसमें से जो राज्य चयन आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के बाद टोटल कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो किए हैं 502, ठीक है। अब ये जो 502 कैंडिडेट्स निकाले गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसमें से भी जो फाइनल लिस्ट आएगी बनके, जिसको कि फाइनल रिजल्ट कहा जाएगा, वो आएगी 169 लोगों की, राइट, जिसमें कि रिजर्व कैटेगरी के और जनरल कैटेगरी के मिला के जो भी ब्रेकअप दिया गया है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। आप लोग इस स्क्रीन को जो है वो पॉज करके इस पे थोड़ा सा टाइम लगा के आप देख सकते हैं कि फाइनल 169 पोस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग कैसे भरने वाला है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चेकलिस्ट। तो चलिए आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने हैं। ओरिजिनल लेके जाने हैं, फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है, कितनी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है, कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेके जाने हैं, कैसे सर्टिफिकेट आपने कैरी करने हैं। इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही आराम से, बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो में मेरे साथ जो है वो अंत तक बने रहें। तो आइए चलिए जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें चेकलिस्ट में अगर आप पॉइंट नंबर बी पे जाएं तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बी का 1 पे जाएं, अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो आपको लेके जाना है वो रहेगा आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट वो आपको लेके जाना है, क्योंकि उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ एज प्रूफ आपका। उसके बाद सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है कि डिग्री का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, लेकिन मेरी आपको एक सजेशन ये रहेगी कि आप 10+2 का, दैट इज़ 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी ज़रूर अपने साथ कैरी करें, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आप 10+2 के सर्टिफिकेट के बाद आपने अपनी जो भी आपने डिग्री की है, स्पेशली अगर आप टीजीटी मेडिकल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ आपको टीजीटी मेडिकल के लिए आपकी बीएससी जो मेडिकल है उसकी आपको डिग्री साथ में लेके जानी पड़ेगी। यहाँ आपने एक ध्यान रखना है कि आपको 3 साल की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की जितनी भी आपकी मार्कशीट है वो भी साथ में कैरी करनी है, और आपको जो बैचलर डिग्री मिली हुई है बीएससी की वो भी आपने ज़रूर कैरी करके लेके जाना है, राइट। तो आपने रफली 4 सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अपने साथ लेके जाने हैं, 3 आपके आ गई मार्कशीट्स और 1 आ गई आपकी बैचलर डिग्री। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगर आपने मान लो मास्टर डिग्री भी करके रखी हुई है, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो तो है आपका बैचलर डिग्री,
लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री भी करके रखी हुई है तो आपको मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट जो है वो भी आप साथ में कैरी करें, वो भी एडिशनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको साथ में लगाना है और आप अपने साथ उसको कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बीएड का, राइट। बीएड भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है, तो आपने बीएड की भी जो आपकी डिग्री है या आपकी जो मार्कशीट है उसको भी आपने साथ में ज़रूर कैरी करना है, ओके। देन इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस, अगर आपको मान लो टीचिंग में कोई एक्सपीरियंस है, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं ऑलरेडी, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, और अगर आप वो भी लेके जाना चाहते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है वो आप लेके जा सकते हैं, विच शुड बी ड्यूली वेरीफाइड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है। देन अगर आपने मान लो किसी रिजर्व कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। इफ़ एप्लीकेबल का मतलब है कि अगर आपने किसी रिजर्व कैटेगरी के अंडर अगर आपने अप्लाई किया और आपकी अभी सिलेक्शन हुई है स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो आपको वो पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो साथ में लेके जाना है, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है। स्पेशली मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जो EWS की कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट भी जो है वो 1-1 साल के लिए बनता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वैलिडिटी जो है वो बरकरार हो, एटलीस्ट 2 मार्च 2026 तक तो हो ही हो। उसके बाद अगर आपने BPL कैटेगरी में अप्लाई किया है तो BPL सर्टिफिकेट भी आपने साथ में लगाना है। अब देखिए BPL सर्टिफिकेट भी 1-1 साल के लिए बनता है, तो आपने इसकी वैलिडिटी भी ज़रूर चेक करके जानी है। बाकी ऑल अदर सर्टिफिकेट्स अगर रिक्वायर्ड हैं, आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिए गए हैं, वो आपने सारे के सारे सर्टिफिकेट्स अपने साथ ज़रूर कैरी करके जाने हैं, ठीक है। अब देखिए सर्टिफिकेट्स जो आपने कैरी करनी है, तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो आप लेके जाएंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपने सारे के सारे लेके जाने हैं। साथ में आपने एक चीज़ करनी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपने फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो ज़रूर लेके जानी है, 2-2 फ़ोटोकॉपीज़। यहाँ पे चयन आयोग ने ये मांगा है कि आपको ओरिजिनल जो ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेंगी उनकी फ़ोटोकॉपीज़। तो आपको उस टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम ना हो, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप पहले ही घर से जब भी DV के लिए जा रहे हैं आप, तो आपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं ओरिजिनल, इन ओरिजिनल लेके जाने हैं। साथ में आपने क्या करना है कि उन सर्टिफिकेट्स की जो है वो 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ कम से कम साथ में ज़रूर कैरी करनी है, क्योंकि वहाँ ये आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, राइट। तो दीज आर द सर्टिफिकेट्स जो कि आपको ये चेकलिस्ट ऑलरेडी इन्होंने एडवर्टीजमेंट में दे दी है कि ये सर्टिफिकेट्स आपको जो है वो लेके साथ में जाने हैं। ध्यान रखें कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो इन ओरिजिनल जो है वो आप मिस ना करें, अदरवाइज़ DV वाले दिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वेल आई होप कि जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। 2-3 पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि जो आप सर्टिफिकेट्स लेके जा रहे हैं उसको फाइल में आप लोगों ने कैसे कैरी करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी कोई भी फाइल जो है वो आप लेके जा सकते हैं, जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट निकालने में और वापस रखने में जो है वो तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। आप क्या करेंगे, फाइल में सीक्वेंस किसी हिसाब से लगाएंगे कि सबसे पहले आप लोगों ने फाइल में 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद आपने 10+2 का सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन की है उसकी मार्कशीट्स लगानी है। मार्कशीट के बाद आप लोग ट्राई करें कि जो डिग्री आपको मिली है वो लगाएं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो मास्टर डिग्री में जितनी भी मार्कशीट्स जो हैं आपके पास हैं वो आपने लगानी है। देन मार्कशीट्स के बाद आपने मास्टर डिग्री की कॉपी लगानी है। वेल, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, 10+2 की मार्कशीट, आपकी डिग्री की मार्कशीट्स, आपकी डिग्रीज़, आपकी मास्टर डिग्री की मार्कशीट्स एंड मास्टर डिग्री। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट बचता है वो है आपकी बीएड की डिग्री, राइट। बीएड की मार्कशीट या बीएड की डिग्री जो भी आपके पास है वो आप एज अ प्रोफेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, वो आप उसके बाद में लगाएंगे। उसके बाद आप लोग लगाएंगे अगर आपने रिज़र्व कैटेगरी में अप्लाई किया है, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, उसका आपने सर्टिफिकेट जो है वो रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट सीक्वेंस में उसके बाद में लगाना है। एंड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके बाद आप वो सर्टिफिकेट लगाएंगे।
तो आप कोशिश ये करें कि जिस हिसाब से सीक्वेंस मैंने आपको बताई है उसी हिसाब से अगर आप अपनी फ़ाइल में सर्टिफिकेट्स को लेके जाएंगे तो आपको ढूंढने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ होगी। उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हो सके तो अपनी 2-3 जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिसको कि हम लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कहते हैं, 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की फ़ोटोकॉपीज़ भी अपने साथ रखें। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आप ज़रूर कैरी करें, हो सकता है आपसे आईडी प्रूफ वहाँ पे मांग लिया जाए। आईडी प्रूफ जो सबसे बेसिक आईडी प्रूफ है वो है आपका आधार कार्ड। आई होप हर एक कैंडिडेट के पास जो है वो आधार कार्ड तो बना ही होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक अपना आधार कार्ड ओरिजिनल में और एक उसकी फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर अपने फाइल में लगा लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड इन केस नहीं है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, बट जो सबसे बेसिक मैंने आपको पहले ही बता दिया आईडी प्रूफ है वो आधार कार्ड माना जाता है। तो आप लोगों ने आधार कार्ड भी एज अ आईडी प्रूफ अपने साथ लेके जाना है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मार्क करके लिख लीजिए। 2 मार्च 2026 हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का जो ऑफिस है हमीरपुर में, जहाँ पहले हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिस हुआ करता था, वहीं पे आपने 2 तारीख को 10 बजे से पहले पहुँच जाना है। इन्होंने जो टाइम दिया है वो 10 AM का दिया है मॉर्निंग में। आपने कोशिश करनी है कि 9 सवा 9 आप लोग सेंटर पे पहुंच जाएं। सभी अपने सर्टिफिकेट्स जिस हिसाब से मैंने सीक्वेंस बताई है फाइल में आपके लगे होने चाहिए। फ़ोटोकॉपीज़ आपने आराम से संभाल के रख लेनी है, कोई हसल बसल नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन डेफिनेटली बेशक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर है, फाइनल सिलेक्शन का प्रेशर जो है वो आप लोगों के ऊपर बना होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम से पहले पहुंचना है। डेट मैंने आपको बता दी 2/3/2026, इसको आप नोट कर लें 10 बजे। आईडी प्रूफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ जी, एक और चीज़, प्रिंट आउट ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यस इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा उस टाइम पे आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरी होगी और उसको डाउनलोड भी किया होगा। उस डाउनलोडेड फॉर्म का आपने कम से कम 2 प्रिंट आउट जो है वो निकाल के लेके जाने हैं, क्योंकि वहाँ ये आपसे मांगे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डाउनलोडेड वर्जन आपके पास है उसका आपने 2 प्रिंट आउट कम से कम इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भी आप लोगों ने कैरी करने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स। इनफैक्ट जो लोग भी 502 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, डू गुड एंड कीप लविंग माई चैनल, keep watching my channel. Thank you so much.